राहुल गाड़ी निकालो। जी सर। एक मिनट राहुल, ये तुम्हारा चश्मा कैसे टूट गया? आज सुबह ही तो लिया था ना तुमने? वो टूट गया साहब। अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कैसे टूट गया? आज सुबह तुमने लिया और अभी से तोड़ भी दिया। वो साहब सॉरी सर, लेट हो गई। चले मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ हाँ कंचन चलते हैं, 1 मिनट मुझे दो। हाँ बताओ राहुल। छोड़िए ना साहब, वो गिर गया था, टूट गया था। बाकी मैं अगले महीने तनख्वाह मिलेगी तो नया चश्मा ले लूँगा, अभी इससे काम चला लूँगा। चलिए, आपके मीटिंग का लेट हो रहा होगा। हाँ चलो, मैं भी लेट ही हो रहा हूँ, चलो। और कंचन तुम एक काम करना ना, अपना जो ड्राइवर है उसको कुछ पैसे दे देना, बेचारे का चश्मा टूट गया है। वैसे ही उसकी सैलरी कम है, दोबारा चश्मा लेना पड़ेगा, कहाँ से लेगा? ओके सर, मैं उसको पैसे दे दूंगी, डोंट वरी। सर मैं ऑफिस जाती हूँ, बहुत काम है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। ओके। ये राहुल को क्या हो गया आजकल? ढंग से कुछ बताता भी नहीं है। पहले कोई बात होती थी तो सबसे पहले आके मुझे बताता था, और आजकल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ज़रूर कुछ बात है। 1 मिनट देखता हूँ कि मेरे पीठ पीछे मेरे ऑफिस में चल क्या रहा है। यही सही मौका है, अभी सर भी नहीं है और सर के पैसे रखे हुए कार में, पैसे निकाल लेती हूँ। मुझे सही बात, ये पैसा साहब का चोरी करके भाग रही है ना आप। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे हाथ से पैसे छीनेगा? लूंगी, कैसे नहीं लूंगी। देखिए ये गलत, आप साहब के पैसा चुरा रहे हैं ना। हम जाके बोल देंगे ना, फिर आपको साहब छोड़ेंगे नहीं, आपको नौकरी से निकाल देंगे, सोच लीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जबान लड़ाएगा? अगर तूने सर को बताया कि मैंने उनके बैग से पैसे चोरी किए हैं तो तुझे ना नौकरी से निकाल दूंगी। पर मारने से ये नहीं होगा कि हम चुप हो जाएंगे, हम बताएंगे ही। देख लीजिएगा, कोई नहीं रोक सकता। अभी जा रहे हैं बताने। रुक, ऐसे नहीं मानेगा तू, तुझे तो सबक सिखाना पड़ेगा। चश्मा कहाँ फेंक दी? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, चश्मा कहाँ फेंक दिया? अभी तो सिर्फ ना चश्मा तोड़ा है, अगर ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे भी तोड़ दूंगी और नौकरी से भी निकाल दूंगी, समझा? नहीं बताऊंगा। साइड हट। अच्छा, तो ये राहुल का चश्मा गिर के नहीं टूटा है बल्कि कंचन ने तोड़ा है, और ये मेरे बैग से पैसे भी चुरा रही है। मैं भी कहूँ कि ये राहुल डर क्यों रहा है, कुछ बता क्यों नहीं रहा है मुझे? इसी ने धमकाया उसे। इसको तो सबक मैं सिखाता हूँ। चले सर। हाँ चलेंगे तो, पर हम नहीं, तुम जाओगे। मतलब सर समझा नहीं। मतलब ये कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज के बाद मेरे यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरा काम देख लो तुम। पर सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना हमारी घर की परिस्थिति बहुत ख़राब है, इसी जॉब के बदौलत घर में 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। ऐसा मत करिए सर। ऐसा क्या गलती हो गया मुझसे कि इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं हमें? राहुल, तुम्हारे घर की दशा देख कर ही मैं तुम्हें नौकरी पे रखा था। मुझे लगा तुम ईमानदार हो, सही बोलते हो, लेकिन तुम 1 नंबर के झूठे हो। तुम मुझसे झूठ बोलते हो और मुझे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। झूठ? मैंने क्या झूठ बोल दिया सर? मैं तो कुछ झूठ भी नहीं बोलता आपसे। अच्छा, तुम्हें याद नहीं है कि तुमने मुझसे क्या झूठ बोला है? चलो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। ये तुम्हारा चश्मा कैसे टूटा है? सर क्या आप चश्मा करे जा रहे हैं? एक बार बता दिया ना इसने कि टूट गया, इससे खुद ही टूटा है। सर हमको ना इसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, हम चलते हैं अपना काम करते हैं। कंचन 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बात कर लेने दो। हाँ बताओ, ये चश्मा कैसे टूटा था? वो नहीं पता है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये चश्मा कैसे टूटा है। ये चश्मा गिर के नहीं टूटा है, बल्कि कंचन ने तोड़ा है। और तुमने मुझसे क्या झूठ बोला कि ये चश्मा गिर के टूट गया है? तुमने मुझे बताना भी सही नहीं समझा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसे प्लीज़ झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए मुझ पे, मैंने कोई चश्मा नहीं तोड़ा है। सर मुझे लगता है इसने ना आपको भड़का दिया है मेरे खिलाफ। सर प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। बस कंचन, मुझे किसी ने भड़काया नहीं,
जो सच्चाई थी ना वो मेरे सामने आ गई है। वो कहते हैं ना कि झूठ को कितना भी छुपा लो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। तुम्हें क्या लगा था कि मेरे पीठ पीछे मेरे कंपनी में मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसे बदतमीज़ी करोगी और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने नहीं आएगी? ये सीसीटीवी कैमरा देख रही हो? ये कैमरा मैंने इसीलिए लगवाया था ताकि मेरे पीठ पीछे मेरे कंपनी में क्या चल रहा है वो देख सकूं। और यही नहीं, इस कंपनी में टोटल 150 कैमरास लगे हैं। और तुम बताओ, मेरे पीठ पीछे मेरे कंपनी में कुछ गलत हो रहा है और मुझे पता नहीं चलेगा? और तुम राहुल, तो मुझे बताओगे कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? सर हमारी मजबूरी थी, आप तो सब जानते हैं। सीसीटीवी कैमरा में देखे होंगे, मैडम पैसा चुरा रही थी। हम गए आवाज़ उठाने के लिए, बोले कि साहब को बता देंगे। हमारा चश्मा ही तोड़ दिया और धमकी दे दी अगर साहब को बताया तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए डर के मारे नहीं बताया साहब, पर हमारी गलती नहीं, हम तो मजबूर इंसान। देखो राहुल, कहते हैं गलत करने वाला भी गलत होता है, गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। और तुमने गलत का साथ दिया है। तुम्हें क्या लगा कि तुम झूठ बोल दोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? और कंचन, तुम्हारी सैलरी इस कंपनी में 80,000 रुपये है, उसके बाद भी तुम्हें पैसे चुराने की ज़रूरत पड़ गई। तुम मुझे बताओगे कि तुमने ऐसा क्यों किया? सर वो क्या है ना कि बस कंचन, ये मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे क्या एक्सक्यूज़ेस देना चाहती हो कि तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ गया था, या तुम्हें अपनी EMIs भरनी थी, या कोई अलग एक्सपेंस? जो भी हुआ था ना, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे डायरेक्ट मांग सकती थी, ना कि तुम मेरे पैसे चुराओगी। तो तुमने जो किया ना, गलत किया है और उसकी सज़ा तुम्हें मिल के रहेगी। इसलिए मैं तुम्हें इस कंपनी से निकालता हूँ। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखा देना मुझे। सर प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, ये नौकरी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगी। प्लीज़ सर, ट्रस्ट में, मेरे को एक मौका दे दो सर। लगता है कंचन बात तुम्हें समझ नहीं आई। क्या चाहती हो? कंपनी के स्टाफ को बुलाऊं, तुम्हारी बेइज्जती करवाऊं? कब जाओगी यहाँ से? लीव। और राहुल, तुम देखो, मैं समझ सकता हूँ कि उसने तुम्हें डराया धमकाया था, इसलिए तुम मुझे सच्चाई नहीं बताए। पर कहीं ना कहीं मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ। मैं तुमसे हमेशा से ये एक्सपेक्ट करता था कि कुछ भी हो जाए तुम झूठ नहीं बोलोगे। तुमने झूठ बोला, खैर इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते थे, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। लेकिन राहुल, एक बात ना कान खोल के सुन लो, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी में अगर तुम्हारे साथ कोई भी गलत कर रहा है, तुम मुझसे बोलोगे डायरेक्ट आकर के। जी सर, आगे से कोई दिक्कत होगी तो आपसे बोलेंगे, बाकी के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, जाके चश्मा ले लेना। चले? हाँ ये सर।